माँ का दूध संपूर्ण आहार माना जाता है और शुरुआती तौर पर जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले चिकित्सक भी यही सलाह देते हैं कि माँ का दूध जरूर पिलाएं। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, बहुत सारी माँ ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं बच्चे को माँ का दूध जो है पिलाने से कोताही बरतती हैं। लेकिन ये कोताही कितनी नुकसानदायक हो सकती है, आज हम जानेंगे एक्सपर्ट के जरिए। डॉक्टर नंदिनी मित्तल जी हैं आज हमारे साथ खास बातचीत में। उनका अनुभव की अगर बात करें, क्योंकि महिला विशेषज्ञ के तौर पर खास तौर पर गायनी से भी रिलेटेड है, और जिस प्रकार से उनके अनुभव की बात करें तो उनका अनुभव इस प्रकार का है। करीबन 40 सालों से वो इस क्षेत्र में है और उनके अनुभव के आधार पर ही बहुत सारी बातें जो है आज उनके माध्यम से जानेंगे, क्योंकि ये वो क्षेत्र होता है जिसके लिए कहीं ना कहीं लोग जो है, लोगों के जहन में सवाल होता है और आमतौर पर उन माताओं के लिए खासकर हमारा कार्यक्रम है, तो आप इसको मिस मत करिएगा। चलिए सीधी बात करते हैं डॉक्टर नंदिनी मित्तल जी से। मैम नमस्कार। और खास तौर पर आज जिस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि माँ का दूध, और माँ का दूध संपूर्ण आहार माना जाता है, तो माँ का दूध जो है कितने महीने तक पिलाना चाहिए, सबसे पहला सवाल ये। हाँ, मैं आपके साथ में ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर सारी ही चीज, खाली ये नहीं और भी जो सारी चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी। कि ब्रेस्ट मिल्क, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया कि हाँ कितने दिनों तक, 6 महीने तक इसको पूर्ण आहार मानना चाहिए। 6 महीने के बाद यदि मदर फीड करने के साथ में और साथ में चीजें, सॉलिड चीजें नहीं शुरू करती है तो वो बच्चों को बहुत आगे दिक्कत होती है। उनमें खून की कमी हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, डिहाइड्रेटेड होते हैं। इसलिए इनको मतलब साथ में सब चीजें और खाने वाली धीरे धीरे 6 महीने से शुरू करना चाहिए। लेकिन 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क, मतलब खाली ब्रेस्ट मिल्क, पानी की भी जरूरत नहीं होती उनको पिलाने की। जैसे पहले पानी पिला देते थे वो भी नहीं जरूरी होता। तो ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन है। फिर सेकंड बात यह है कि कब से शुरू करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग तो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ शुरू करना चाहिए। जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है, वहीं हम बच्चा डिलीवर होते ही उसको पेशेंट के पेट पे रख के ऊपर मतलब उसको फीडिंग स्टार्ट करा देते हैं, क्योंकि उसको पैदा होते ही यदि आप कराते हो तो उससे बल्कि ऑक्सीटोसिन मदर के लिए भी रिलीज होता है और उसके वजह से उसको ब्लीडिंग कम होती है, प्लासेंटा बहुत इजीली उसका डिलीवर हो जाता है। इवन इन सिजेरियन में भी जल्दी विदिन 1 आवर मतलब बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पे लगा देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए ये हो। मेरी एक फ्रेंड की पोएम है, मैं जो थोड़ा सा उसका पोर्शन आपको सुनाती हूँ, डॉक्टर पुराणिक की। छोटी सी अभिलाषा है मेरे प्यारे डॉक्टरों की, बच्चों की अभिलाषा, जैसे ही निकालो गर्भ से जोड़ दो मुझे मेरे माँ के स्तन से। शहद पीने की चाह नहीं है, ना ही मुझे नहलाया जाए, माँ का दूध पीने के बाद ही मुझे नानी दादी को दिखाया जाए। कोलेस्ट्रॉल कितना भी कम हो, एक चेरी के साइज के बराबर ही है मेरा उदर। कोलेस्ट्रॉल ही मेरे लिए अमृत है, ना करो मुझे इससे वंचित। मैं चाहे निशक्त हूँ लेकिन मुझे ये कोशिश करने दो कि मैं दूध पीऊं तुम्हारा। और मुझे आगे मतलब बहुत सारा है कोलेस्ट्रॉल पीने से क्या फायदे होते हैं। जैसे जो ये कोलेस्ट्रॉल, जो दूध शुरू का मिल्क होता है बच्चे का, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके वजह से पेट भी साफ होता है बच्चे का। फिर दूसरा, उससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है बहुत बच्चे की। उन बच्चों को मतलब पीडियाट्रिशियन के पास खाली जाना पड़ता है यदि उनको वैक्सीनेशन करना है तो। और जो बच्चे ऐसे टॉप फीड पे रहते हैं उनका रोज पेट खराब होता है, ये वो ब्रेस्ट से दूर रहते हैं, इस वजह से वार्मथ नहीं रहती, ठंड पकड़ लेते हैं। हम जैसे अभी सर्दी का टाइम है, एक तो गर्म हो जाते हैं, फिर जैसे कंगारू केयर होता है और उस तरह से उनकी ग्रोथ ज्यादा होती है। जो हम प्रीटर्म कम वजन के बच्चे होते हैं उनको बच्चों के मदर के बच्चों को मदर के चेस्ट से लगाए रखते हैं, उसके वजह से उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो वो कंगारू केयर जैसे ही जो बच्चे होते हैं जो मदर मिल्क पे रहते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं। तो ये मतलब बेबी को फायदा होता है और मदर को ये फायदा होता है कि उसको ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होने से ब्लीडिंग कम हो जाती है। तो दोनों का इसमें फायदा है, तो ये जरूर करना चाहिए मदर ने। ब्रेस्ट फीडिंग करने से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। अब
सेकंड है ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराई जाए। तो उसमें बच्चे की 4-5 पोजीशंस होती हैं जो प्रॉपर आजकल सब जगह इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ये फीडिंग के लिए ट्रेनिंग होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं जो करवा देते हैं आके मदर को, और उनको फिर घर के लोग भी हेल्प करते हैं, और उनको फीड जरूर से अपना कराना चाहिए, सिर ऊंचा रखना चाहिए, और मतलब निपल जो होता है उसको पूरा बच्चे के मुंह में थोड़ा सा जो ब्लैक पोर्शन ब्रेस्ट का होता है, एरियोला कहते हैं हम, उसको भी अंदर डालना चाहिए जिससे एयर नहीं ज्यादा सक होती और बच्चे के पेट में गैस की प्रॉब्लम नहीं होती। अब जो ये गैस होती है पेट में, तो वो डकार उनको, क्योंकि वो पेट के बल नहीं सोते हैं छोटे बच्चे, तो उनको जो डकार, जिसको डकार दिलवाओ हम हिंदी में कहते हैं, या बर्पिंग, तो उसको प्रॉपरली लेना चाहिए कि उसको लेफ्ट हैंड से कंधे के पास पकड़ो और थपकी देके, मतलब ऐसे नहीं कि यो मल रहे बच्चे, मसाज थोड़ी करनी है, उसको थपकी देके उसकी डकार, सिर मतलब ऊंचा होना चाहिए जिसके उसका नाक नहीं दबा रहे बच्चे का, और अपने आप पोजीशन फिर ठीक मदर को समझ आ जाती कि किस ढंग से उसने ऊंचा उठाना है उसको, और मतलब वो हवा निकल जाती है, उसके बाद में वो एस्पिरेट नहीं करता। और जब यदि बच्चे को सुलाओ उसको फिर करवट देके सुलाना चाहिए, जिससे वो यदि थोड़ा बहुत 10 ml मिल्क निकाल भी देता है तो वो अंदर मतलब उसके सांस के नली में नहीं जाता। तो ये चीजों का बहुत ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो ये होता है, मैं तो ऐसे डराती हूँ कि आप नर्सरी तक भी नहीं पहुंच पाओगे यदि आपने बच्चे को एस्पिरेट करवा दिया। तो इतना ध्यान इस चीज का दो। फिर अब कितनी देर तक ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, एक ब्रेस्ट के ऊपर करीब 15-20 मिनट तक फीड कराना चाहिए। फिर ये नहीं कि उसको लगाए रखा, बच्चा 2 घंटे चूस रहा है मिल्क को और उसके खाली एयर जा रही है, ब्रेस्ट तो खाली हो रही है। फिर 15-20 मिनट एक साइड से, फिर दूसरे साइड से 15-20 मिनट तक, और बच्चा सेटिस्फाइड है ये उसको देख के ही माँ को समझ आ जाता है। धीरे धीरे आप जैसे बच्चे को पालते हो तो वैसे बच्चे का हंगर क्राई आपको समझ आता है कि भूख लग गई है, तो उस ढंग से भी बच्चे को पिलाया जा सकता है। नहीं तो मिनिमम 2 आवर्स के मतलब 2 आवर्स गैप होना चाहिए एक फीड से दूसरे फीड के बीच में। ये नहीं कि लगाए रखो बच्चे को, जैसे ऐसे भी समझा देते हैं कि लगाए रखो, ऐसे नहीं। आप 15-20 मिनट एक साइड, 15-20 मिनट दूसरा, और बीच में गैप होना चाहिए, जिससे बेबी भी ठीक रहता है और आपको भी रेस्ट मिलती है। ऐसे नहीं है कि आप यदि आप स्वस्थ रहोगे तभी आप अपने बच्चे को ठीक फीड करा सकते हो। अब बच्चे को फीड अच्छा उतरे किस ढंग से, तो उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट ये होता है आपकी डाइट। एक तो ये नहीं सोचने लगना कि अभी लोग इस डॉक्टर्स ही बता देते हैं तुम कुछ मत खाओ, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। हम तो ज्यादातर जो इस एरिया में लोग हैं जो ज्यादा वेजिटेरियन लोग हैं, अब यदि वो ठीक से दूध ये सब घी नहीं खाएंगे तो बच्चा मिल्क कहाँ से मिलेगा। उन्होंने तो कोई चिकन सूप नहीं खा पीना है या कोई नॉनवेज चिकन दोनों टाइम नहीं खाना है, तो उनको जैसे हाई प्रोटीन डाइट जो हमारी इंडियन कस्टम्स है कोई गलत नहीं है, उसके साथ आप एक्सरसाइज करो, ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से उससे उतर जाता है। तो मिल्क कंजम्पशन अच्छा 1-1.5 लीटर मदर का होना चाहिए, जिसके वजह से मिल्क में सिक्री, और हाइड्रेशन अच्छा आपका होना चाहिए। यदि आप लिक्विड कम लेते हो तो आपका ब्रेस्ट सिक्रीशन कम होगा। और अब ये सेकंड ये देखते हूं मैं कि पहले हमें सबसे प्रॉब्लम होती थी ज्यादा पेशेंट्स में कि ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट हम कहते थे कि छाती में दूध इकट्ठा हो गया, ब्रेस्ट एब्सेस बन रहे पेशेंट्स को। अब ये कम होता है। तो मुझे ये लगता है ये जो वेस्टर्नाइजेशन हो गया, ये क्रेडल में बच्चों को रखना, दूसरा ही कोई बच्चे को रखे हुए होता है। आप जाओ कमरे में, हमें बार बार कहना पड़ता है अरे माँ के पास सुलाओ बच्चे को। तो ये जब तक नहीं होगा मदर, जब तक अपने बच्चे को अपने साथ नहीं रखेगी ज्यादा से ज्यादा, मिल्क सिक्रीशन उतना नहीं होता और उनको फिर बहुत दिक्कत होती है। उसके लिए फिर दवाइयां खाओ जो इतना असर भी नहीं करती। सबसे ज्यादा तो आपका जो कांटेक्ट है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, वो मिल्क सिक्रीशन आपका बढ़ाता है। और ये एक मतलब वरदान है, यदि कोई मदर बच्चे को नहीं फीड करती है तो शायद बाद में जाके वो रिग्रेट करेगी कि मैंने, मतलब उसको दुख होगा कि मैंने अपने बच्चे को क्यों नहीं फीड कराया।
पाया, क्योंकि जो आपका बॉन्ड होता है बच्चे के साथ में, वो आपका फीडिंग के थ्रू बहुत अच्छा, बच्चे के साथ आपको खुद भी प्यार डेवलप होता है। कोई किताब में लिख के तो नहीं हो जाता कि ये बच्चा हमारा है। जब आप उसको फीड करते हो, पालते हो, अपने साथ रखते हो, तो उस बच्चे को भी आपके लिए अटैचमेंट होती है, आपको भी होती है। इसलिए और फिर जो इन्फेक्शन से बच्चे बचते हैं। अब ठंड के टाइम में रात को उठ के आप बॉटल्स गर्म कर रहे हैं, कोई दूसरा मदद कर रहा है, आप आराम से ब्रेस्ट क्लीन करके करो, कोई प्रॉब्लम आपको खुद भी नहीं होगी, बच्चा भी हेल्दी रहेगा। इसलिए ब्रेस्ट मतलब फीडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट मदर का काम है। और इन्फेक्शन उसमें ना हो ये ध्यान देना। ब्रेस्ट पूरी खाली हो जानी चाहिए। यदि आप मिल्क यदि भरी रहती है, हार्ड रहती है, तो उसको सेक के और फिर दूध निकाला जा सकता है। ये नहीं है कि ब्रेस्ट मिल्क आपने मतलब अब होने लग गया 2-3 दिन बाद और आपने ध्यान नहीं दिया और फिर वो ब्रेस्ट एब्सेस बन गए। ब्रेस्ट एब्सेस लोग डरते हैं सिजेरियन से, मैं उनको ये डराती हूँ हमेशा कि ब्रेस्ट एब्सेस सिजेरियन में जो पेन नहीं होती, उससे भयंकर ज्यादा पेन आपको ब्रेस्ट एब्सेस की ड्रेसिंग्स कराने में होती है। और वो देख के जैसे हमें दया आती है, अरे कितना ये लेडी भुगत रही है, जो ब्रेस्ट एब्सेस इतने बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। तो ये चीज का बहुत ही ध्यान देना है कि ब्रेस्ट सॉफ्ट रहे, दूध पिलाने के बाद ब्रेस्ट सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्डनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उस वजह से फिर आप इजी हो जाता है सब, आपको थोड़े दिन में आपको समझ आ जाता है किस ढंग से फीड करना है, बच्चा आपके साथ ज्यादा अटैच होता है। ये सब चीजें मतलब औरत ने समझनी जरूरी है। और ऐसा रूल नहीं है कि कोई 6 महीने ही कराओ फिर छोड़ दो। आपने 1.5-2 साल तक तो आराम से फीड कर सकते हैं विद सप्लीमेंट्री डाइट्स। और आप ज्यादा करना चाहो तो ज्यादा भी कर सकते हो। ये देखा नहीं कृष्ण भगवान जी और ये सब कितने दिन तक माँ का दूध पीते थे, चलते आ रहे हैं और मदर का मिल्क पी रहे हैं। तो ये सब चीजें मतलब देखो हमारे संस्कारों में पहले से बताई हुई है। तो जो गलत मिसकंसेप्ट्स होते हैं, ये शहद पिला देना और ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। दादियां नानियां ही पकड़े रखती है वो गोदी में। इन्फेक्टेड वो लोग मतलब कितने बार बीमार से होते हैं, वो लेके बैठे बच्चे को, साफ नहीं है। तो एक तो साफ बच्चा होना चाहिए, मदर के पास होना चाहिए, उसके उसी के कंबल में उसको सुलाओ और उसके स्किन कांटेक्ट में रहे, अच्छे से बर्पिंग करो और बच्चे को दूध पिलाओ, तो आप भी सुखी रहोगे। जब अच्छा हेल्दी बच्चा होता है तो सारा घर खुश रहता है और आप भी खुश रहते हो। सब जने आके पसंद करते हैं इस बच्चे को हम उठाए, लेकिन वो उठाए तब जब वो बड़ा हो गया, ना कि हम शुरू में उनको किसी को टच करने दे। पुराना मेथड ठीक था कि जच्चा के कमरे में, यहाँ बोलते थे, मैं यहीं की भाषा बोल रही हूँ, कि जच्चा के कमरे में नहीं जाना, ये मदर का कमरा है। अब जो आया वो बैठा रहता है, सगन देने आ जाते हैं, गोदी उठा लेते हैं। ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ यदि वो इन्फेक्शन होता है तो कितने बार हम उनको कहते हैं कि इसके बाद नर्सरी जाएगा बच्चा आपका, जब आप ऐसे इन्फेक्शन का नहीं ध्यान देते हो। तो फीडिंग में भी ध्यान दें, बच्चे के सफाई में दे। ज्यादा नहाना नहीं, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। पहले होता था कि डॉक्टर ही नहलाने लगते थे उसको, बच्चे को, तो वो नहीं। अब बच्चा, दाइयां भी सब ऐसे बच्चे को नहलाते थे, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चे को क्लीन करके और जस्ट मदर के पास सुलाया जाता है और ब्रेस्ट फीड कराया जाए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और मदर की डाइट का अच्छे से ध्यान दो, उसकी एक्सरसाइज के दो, जिसके वजह से उसकी पाँव में ब्लड जमा होना, ये सब चीजें, मदर बीमार नहीं होगी तो वो ठीक रहेगी, जो उसको एब्सेस, ब्रेस्ट एब्सेस ना बने, ये सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। और प्रॉपर जब रात को जगाते दिन में रेस्ट भी करना चाहिए मदर ने। बस मुझे यही कहना है, कुछ और पूछना है तो पूछिएगा। मैम, आमतौर पर ये भी रहता है कि माओ का जो है दूध का स्तर जो है कम होने लगता है। कई बार स्थिति हो जाती है आहार समय पर ना लेने की वजह से, लगा लीजिए, या बहुत सारे अन्य कोई विकार हो सकते हैं। तो वो कारण क्या हो सकता है और उसको बढ़ाने के लिए क्या महत्वपूर्ण, हालांकि आपने बताया भी हो, ये है कि मतलब हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, उसको डाइट प्रॉपरली टाइमली, जो भूख हमें नॉर्मली लगती है उससे ज्यादा फीडिंग मदर को तो सुबह ही भूख लगी होती है। मैं घर में ही देखती हूँ कि हाँ, जैसे हमारे भी बच्चों के बच्चे हुए हैं सब, कि उनको सुबह ही भूख लगी होती है, तो आपने पहले उठते ही उनको फटाफट कुछ बना के देना चाहिए। हाइड्रेशन उनका अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट उनकी होनी चाहिए, तो फिर नहीं होती प्रॉब्लम फीडिंग में बिल्कुल। मैम, स्तनपान कराने से कई बीमारियां जो हैं वो नज़दीक नहीं रहती, खासतौर पर स्तन कैंसर या इस प्रकार की बीमारियां जो हैं वो दूर रहती हैं। तो ऐसे में उन महिलाओं को लेकर भी आप क्या कहना चाहेंगी?
कि कितना महत्वपूर्ण है माँ का दूध, हालांकि पूरा हाँ, इसीलिए है कि ब्रेस्ट कैंसर से भी प्रोटेक्शन मिलती है आप यदि ब्रेस्ट फीड करते हो बच्चे को, तो इसलिए जरूरी है बहुत। इवन कोविड में हम कहते थे कि आप मास्क लगा के बच्चे को फीड कराओ, फीड करने से मना नहीं है, बच्चे को अलग रखने की जरूरत नहीं है, बॉटल फीड नहीं करना चाहिए, यदि जरूरत पड़े तो चम्मच से ही पिला दो, और जितना मतलब ऊपर का यदि उसका पूरा पेट नहीं भरता है। अब सेकंड फिर ये भी बात है, जैसे आपने उठाई तो मेरे दिमाग में वो बात भी आई कि लोग आके हमें ये क्वेश्चन करते हैं कि गाय का या भैंस का दूध पिला दें क्या, ये बच्चे का पेट नहीं भर रहा माँ के दूध से, तो ये नहीं पिलाना चाहिए गाय का भैंस का, क्योंकि जो उनका फैट कॉन्सेंट्रेशन होता है, प्रोटीन को वो ज्यादा होता है। जो ये फॉर्मूला फीड जो पीडियाट्रिशियन लिख के देते हैं उसका मतलब करीब मदर के बराबर होता है, तो उन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती यदि वो फॉर्मूला फीड लेते हैं तो। और यदि ये गाय भैंस का दूध पीते हैं तो उसमें उनको प्रॉब्लम्स होती है ज्यादा। और वो तो सच्ची बात तो ये है कि गाय तो बनाती है अपने बच्चे के लिए, और हम उसको खींच के अपने बच्चे को पिला रहे तो वो कैसे नॉर्मल होगा। मैम, स्तनपान को लेकर बहुत सारे मिथक और गलतफहमियां भी रहती हैं, क्योंकि डिजिटल का दौर है, बहुत सारी चीजें गूगल्स पर लगातार चलती रहती हैं, तो उनको लेकर भी आप क्या कहेंगे? ये सबसे पहले तो ये गूगल पढ़ के ही डॉक्टरी नहीं करनी चाहिए, मैं तो बहुत अगेंस्ट हूँ। मैंने तो ऐसे लिखा हुआ मग भी रख, किसी ने गिफ्ट किया तो रखा था सामने कि इसको पढ़ा करो कि ये क्या लिखा हुआ है, पहले देन डोंट मेरे को ये क्वेश्चंस मत शुरू करो जब आपने गूगल पढ़ लिया। तो गूगल पढ़ के जो मिथ्या है वो होते, कोई सारा ठीक नहीं होता उसके बीच में, तो उसको पढ़ के आप गलत फहमियों में हो जाते हो। तो गूगल पढ़ के तो कभी भी नहीं अपने वो बनाने चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करो, पीडियाट्रिशियन के पास जाओ, गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाओ। मैम, जिस प्रकार से स्तनपान से रिलेटेड बात हम कर रहे हैं लगातार, आपका अनुभव बहुत लंबा हो गया, तो सबसे बड़ा अगर बात करें स्तनपान से संबंधित कोई जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या आमतौर पर महिलाओं में देखी जाती है स्तनपान से रिलेटेड, वो क्या रहती है और उसका क्या निदान? अभी तो मैं ज्यादा ये देखती हूँ कि मिल्क सिक्रीशन कम होता है मदर्स का। ये रीजन एक तो ये बच्चे को अपने साथ नहीं सुलाती, जब जाओ कमरे में तो हमेशा बच्चा अलग होता है माँ से, और कितने बार वो ये लगने लगता है हम चौकीदार हैं क्या कि दिन भर ये करेगा, कमरे में भीड़ मत करो, बच्चे को माँ के पास दिलाओ। अब वो कहने के बाद भी नहीं मानते, तो वो रिफ्लेक्स ही नहीं बनता उनके बाद। और प्यार भी होना चाहिए बच्चे के लिए, शायद प्यार की भी कमी होने लग गई है, वो रखना ही नहीं चाहती अपने बच्चे को कुछ मदर्स। तो जैसे घरेलू महिला होने के साथ साथ कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो काम काज से जुड़ी रहती हैं, नौकरी पेशा होती हैं, तो उनके लिए इतना आसान नहीं होता। नहीं आसान है, वो अपना मिल्क निकाल के ब्रेस्ट पंप जो होता है इलेक्ट्रिक वाला, उससे कोई पेशेंट को इंजरी नहीं होती, वो मिल्क निकाल के स्टोर करके जा सकती है। कितने टाइम तक स्टोर? वो बहुत टाइम, 24 घंटे ही रह जाता है आराम से, 10-12 घंटे की जॉब्स होती है यूजुअली। पहले फीड करके जाओ, अपना स्टोर करके जाओ, उसको बॉटल से ठीक से फीड कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आज की इस खास बातचीत में हमारे साथ डॉक्टर नंदिनी मित्तल जी ने बहुत साधारण सी भाषा में बहुत बेहतरीन तरीके से स्तनपान के बारे में बताया, और खास तौर पर उन महिलाओं के लिए ये सभी जवाब जो है मैम की तरफ से मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के जहन में गूगल को पढ़कर या डिजिटल के दौर में जिस प्रकार से जो डिजिटल ज्ञान लेकर महिलाएं अपने स्तर पर अपना ज्ञान जो है बच्चे पर अप्लाई कर देती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे विकार जो है वो होते हैं, और इसी वजह से बहुत सारी दिक्कत बच्चे को इसलिए भी होती है क्योंकि समय पर स्तनपान नहीं होता। और बच्चे से संबंधित जो जानकारी डॉक्टर मित्तल ने दी है, खास तौर पर अगर हम अपने जीवन में उसको इंप्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, तो किसी भी मां के सामने उसके बच्चे के बीमार होने की संभावना जो है वो बहुत कम रहेंगी। और ऐसे में निश्चित तौर पर, क्योंकि मैम ने बहुत लंबे अनुभव के साथ ये बातें हमारे साथ आज साझा की है, और अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।